हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का जो है वर्बल रीजनिंग में एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाला है क्लॉक। ठीक है, आज जो है हम क्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे हर एक एग्जाम में क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लॉक में उन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किन शॉर्टकट्स के द्वारा, ठीक है ना, आप बहुत आसानी से जो है कह सकते हैं कि सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है ना, जो हम अपनी हर क्लास में करते हैं कि पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्लॉक होती क्या है, ठीक है ना, और जो है क्लॉक में जो आपके 3 हैंड होते हैं, मिनट, सेकंड और आपका आवर, तो क्वेश्चन किन 2 हैंड्स के बीच बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, क्लॉक कुछ इस प्रकार से आपके सामने जैसे बनी है भाई। अब तो आजकल बहुत प्रकार की क्लॉक आती हैं, ठीक है ना। तो गोलाकार, कोई जो है रेक्टेंगल आकार की होती है, कोई स्क्वायर आकार की होती है। तो आकार चाहे कुछ भी हो क्लॉक का, लेकिन आप एक चीज जो सब में कॉमन है वो है 1 to 12, ठीक है ना। 1 to 12 आपके जो नंबर होते हैं ये सब में होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं नंबर के द्वारा हम घड़ी में टाइम को बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर देखो, अब यहाँ पे अगर आपका जो है मिनट का हैंड 12 पे है और 1 का हैंड, आप घंटे का हैंड आपका 1 पे है, तो आप बोलेंगे 1 o'clock हो गया। अगर मिनट का हैंड आपका 12 पे है, घंटे का आवर का हैंड आपका 2 पे है, तो आप बोलेंगे कि 2 o'clock हो गया। तो जो है यहां पर जो टाइम की बात अगर हम करते हैं, तो मेन रोल आपके 2 हैंड निभाते हैं, वो आपका मिनट है और आपका आवर है। सेकंड की सुई भी आपकी लगातार चलती रहती है, सबसे फास्ट तो वही होती है, उससे थोड़ा सा कम फास्ट जो है मिनट की। सबसे लेजी सुई कौन सी होती है? आपकी आवर की, क्योंकि वो तो बहुत ही आराम से चलती, भाई आराम आराम चलो। अब जरा देखिए, हम जरा घड़ी की चीजों को कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि 1 to 12 ये नंबर यूज किए गए हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? डायल कहते हैं। इन नंबर को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा डायल कहते हैं, ठीक है ना। 1 to 12 को हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं 2 और 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 मिनट, ठीक है ना। भाई देखो, अगर यहां पे 2 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच की, वो है आपकी 5 मिनट की, ठीक है ना। तो 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस 5 मिनट की। अगर आपसे कोई कहता है कि इनके बीच एंगल कितने का होगा, ठीक है ना, एंगल कितने डिग्री का होगा 2 डायलों के बीच में, तो एंगल होता है इनके बीच का 30 डिग्री का। तो जैसे आपने कहा कि 2 डायलों की, जैसे 2 और 3 की अगर हम बात करें, तो 2 डायलों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। तो 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 30 मिनट। कितनी है? 30 मिनट, ठीक है ना। तो 30 नहीं, 5 मिनट, ठीक है ना। 30 डिग्री का तो एंगल होता है। 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 5 मिनट की। तो अगर मैं कहूं कि यह पूरा का पूरा सर्कल कितने मिनट का है, तो आप बोलेंगे टोटल डायल है आपके 12। जब टोटल डायल है 12 और 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस है आपकी 5 मिनट की, तो टोटल सर्कल हो जाएगा आपका 60 मिनट का। टोटल सर्कल कितने मिनट का हो जाएगा? 60 मिनट का। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि 2 डायल है, जैसे 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मिनट की। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 5 मिनट की। जैसे अगर मैं कहूं कि जो इस समय आपको घड़ी दिख रही है, इसमें आपका इस समय टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे कि 12 बज करके और लगभग 10 मिनट,
ठीक है ना, 12 10 हो रहा है। तो अब यहां पर देखो आपने कैसे पता किया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी रेड वाली सुई दिख रही है, जो आपकी रेड वाली सुई दिख रही है, ये आपकी आर की सुई, सॉरी सेकंड की सुई है। ये सुई कौन सी है, तो आपने कहा सेकंड की सुई है। ये सुई कौन सी है, तो आपने कहा ये आपकी मिनट की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है, ठीक है ना। और ये सुई काहे की है, तो आपने कहा ये सुई आपकी आर की सुई है, ठीक है ना। ये 3 सुइयां आपकी होती है, सेकंड, मिनट और आपकी आर। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो केवल और केवल मिनट और आर की सुई के बीच बनता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच के बनता है, ठीक है ना। सेकंड की सुई से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब जरा एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2 डायलों के बीच, ठीक है ना, 2 डायलों के बीच डिस्टेंस की बात तो हो गई। 2 डायलों के बीच अगर एंगल की बात की जाए, 2 डायलों के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 2 डायलों के बीच जो एंगल है वो आपका होता है 30 डिग्री का। 2 डायलों के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो टोटल डायल कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। जब टोटल डायल आपके 12 हैं तो 12 इंटू 30, टोटल डायल जब 12 है तो 12 इंटू 30, टोटल एंगल हो गया आपका 360 डिग्री का, ठीक है ना। पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा सर्कल है आपका 360 डिग्री का। अगर इस पूरे सर्कल में हम घूम जाएं तो पूरा का पूरा 360 डिग्री हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। 2 डायल, इनको हम क्या बोलते हैं, 1 to 12 को डायल बोलते हैं। 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, 5 मिनट की। तो पूरा का पूरा ये सर्कल आपका हो जाएगा 60 मिनट का। 2 डायलों के बीच का एंगल होता है 30 डिग्री का, तो पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। अब जरा यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी मिनट की सुई है या जो आपकी सेकंड की सुई है या जो आपकी आर की सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। 1 मिनट में उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। जैसे हम यहां पर बात करते हैं 1 मिनट में बनाया गया कोण, ठीक है ना। 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण अर्थात एंगल, ठीक है ना। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना, कैसे, क्या होगा, जरा देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड की सुई की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड की सुई की। तो आपने कहा कि सेकंड की सुई की अगर बात करें तो सेकंड की सुई 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री का कोण। मिनट की सुई, सेकंड की सुई 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री का कोण। कैसे, समझ में आ गया। क्योंकि सेकंड की सुई 1 मिनट को कंप्लीट करने के लिए ये पूरा सर्कल घूमेगी इस प्रकार से, ठीक है ना। जब वो 12 से घूमना स्टार्ट करेगी और फिर 12 में पहुंच जाएगी तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमारी जो सुई है, देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप कितनी भी स्मार्ट वॉच ले आइए लेकिन आपको 4 नंबर जरूर उसमें देखने को मिलेंगे, बाकी नंबर आपको ना देखने को मिले। 1 2 4 5 7 8 10 11 हो सकता है उसमें ना दिखे आपको, लेकिन वो 4 नंबर आपको जरूर दिखेंगे। कौन से हैं, कौन से वो 4 नंबर है जो आपको हर स्मार्ट वॉच में दिखेंगे, जरा एक बार मुझे बताइए कौन से हैं। आप सबको पता है, बिल्कुल। तो यहां पर देखो 4 नंबर कौन कौन से हैं, 12 3 6 एंड आपका 9, ठीक है ना। 12 3 6 एंड 9 ये आपके 4 नंबर ऐसे हैं जो आपको हर एक घड़ी में जरूर दिखेंगे। अब यहां पे जरा देखिए, आप जब इस घड़ी को वर्टिकल डिवाइड करते हैं ना, जब वर्टिकल डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो 12 और 6 यहां पे क्या होते हैं, बेस होते हैं। जब इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं तो 3 और 9 आपके बेस होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वर्टिकल डिवाइड किया जाता है घड़ी को तो 12 और 6 डिवाइड नहीं होते, वो अपनी स्थिति पर ही रहते हैं। जब हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं तो 3 और 9 आपके जो है वो अपनी स्थिति में ही रहते हैं, वो जो है उनका स्थान, उनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं होता। क्लियर।
तो जो हम यहां पर किसी भी टाइम को जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करना हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 12 से, ठीक है ना। हमेशा हम 12 से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे भाई किसी से आपको मिलने जाना, उसने कहा भाई 8 घंटे बाद आना, ठीक है ना, तो 8 घंटे बाद आना। अब यहाँ पे आपका जो है अभी 12 बजा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे 8 बजे वहां पे पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे से 8 घंटे मतलब 8 बजे, ठीक है ना। तो हम जो भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कहां से करते हैं? 12 o'clock से। क्लियर है? तो यहां पर जो है ये 4 अंक आपके घड़ी के बेस होते हैं, 12, 3, 6 एंड 9। क्लियर? तो सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 360 डिग्री। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि सेकंड की सुई जब 1 मिनट बनाएगी तो वह पूरा का पूरा सर्कल मूव कर जाएगी, पूरा का पूरा सर्कल घूम जाएगी। अब पूरा सर्कल है आपका 360 डिग्री का। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर मिनट की सुई की, अब जरा बात कर लेते हैं मिनट की सुई की। अब जरा बात कर लेते हैं मिनट की सुई की, मिनट की सुई की। अगर मिनट की सुई की बात करें, देखो तो आपने कहा कि मिनट की सुई 60 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है कि जो मिनट की सुई होगी वो आपका 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट जैसे उसने यहां से घूमना स्टार्ट किया, कहां से? यहां से उसने जो है 12 से घूमना स्टार्ट किया। आपके घड़ी में 1 o'clock है या 2 o'clock है या 3 o'clock है, तो आपको पता है कि जो मिनट की सुई होगी वो 12 पे होगी। अगर 3 o'clock है तो जो आपकी आर की सुई होगी वो 3 पे होगी। अब जब आपकी मिनट की सुई 12 से घूमते घूमते फिर से 12 में पहुंचेगी तो आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 आवर मतलब हो गया कि जब मिनट की सुई यहां से घूमते घूमते पूरा फिर से 12 में पहुंच गई तो 1 आवर कंप्लीट हुआ। और इस 1 आवर में उसने टोटल कितने डिग्री घूम लिया? 360 डिग्री, ठीक है ना। तो मिनट की सुई आपकी 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? तो आपने कहा 360/60, 360/60। जरा इसको यहां से जो है आप डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0, 6 से 6, अर्थात कितने डिग्री आ जाएगा? तो आपने कहा 1 मिनट में 6 डिग्री। कितना आ जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री। किसके द्वारा? आपका मिनट की सुई के द्वारा, ठीक है ना। m का मतलब मिनट है, ठीक है ना। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और आपकी सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री। क्लियर है? बात मेरी आपको सबको समझ में आ रही है? अब जरा बात कर लेते हैं आर्क हैंड की। अब जरा बात कर लेते हैं आर्क हैंड की कि जो आपका जो है घंटी वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम बात करते हैं आर्क सुई की, ठीक है ना, कि जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपसे मैंने शुरुआत में बात कही कि जो घंटे की सुई है वो बहुत लेजी है भाई, वो बहुत आराम आराम चलना पसंद करती है। आपने कहा बात भी सही है। अब जैसे आपका 2 o'clock से 3 o'clock हुआ तो आपने कहा कि मिनट की सुई तो जो है पूरा का पूरा सर्कल घूम गई, सेकंड की सुई पता नहीं कितनी बार सर्कल को घूम गई, ठीक है ना। अब मिनट की सुई पूरा का पूरा सर्कल घूम के फिर से 12 पहुंच गई, लेकिन जो आपके घंटे की सुई है वो केवल और केवल 2 से कहां पहुंची? 3 में। वो केवल और केवल कहां 2 से कहां पहुंची? 3 में, ठीक है ना। बहुत लेजी सुई है जो केवल अभी 2 से कहां पहुंची है? 3 में पहुंची है। बाकी सुइयां जैसे मिनट की सुई पूरा का पूरा सर्कल घूम गई, सेकंड की सुई सर्कल को कई बार घूम गई। अब आप मुझे बताओ कि इस जब 2 से 3 में पहुंची तो आपने कहा 1 आवर कंप्लीट हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, लेकिन इस 1 घंटे में उसके बीच का एंगल कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 1 घंटा कंप्लीट तो हो गया, 2 से 3 पे आपकी आर की सुई आ गई, 1 घंटा आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 2 और 3 के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो आप कहेंगे कि 60 मिनट में
60 मिनट में घंटे की सुई ने केवल 30 डिग्री का कोण बनाया। कैसे बनाया, मेरी बात समझ में आ गई आपको भाई? चूंकि जैसे चाहे कोई भी आप नंबर ले लो, आपने कहा 4 से 5 तो 4 से 5, अब 4 o'clock था 5 o'clock हो गया, तो जब आपकी जो आर की सुई थी वो 4 से 5 में पहुंच गई, तो कहने के लिए तो 1 घंटे कंप्लीट हो गया पूरा। लेकिन जो आपकी आर की सुई है उसने 60 मिनट में केवल 30 डिग्री का ही एंगल बनाया, क्योंकि 4 और 5 के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा? इसके द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा? आपने कहा 30/60, 30/60, 30 बन जाए 30, 32 जा 60, ये हो जाएगा आपका 1/2 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो आपके जो है आर के सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होगा? आपने कहा 1/2 डिग्री। तो ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना? 1/2 डिग्री, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि घंटे की सुई जो आर का हैंड है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपने कहा 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 1/2 डिग्री का। क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो घड़ी में डायल होते हैं उनके 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस है 5 मिनट की, तो पूरा का पूरा सर्कल आपका 60 मिनट का, और 2 डायलों के बीच का एंगल 30 डिग्री का, तो पूरा का पूरा सर्कल आपका हो गया 360 डिग्री का। क्लियर है? चलिए अब जरा आगे बात करते हैं। अब जरा हम बात करने वाले हैं कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण, ठीक है ना? बात करने वाले हैं कि एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स, ठीक है। अब आपको यहां पे मिनट और घंटे की सुई के बीच के कोण की बात करनी है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बारे में हमें समझना है, ठीक है ना? तो यहां पर जैसे अभी आपने बात की कि जो है आपके 2 डायलों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का होता है। 2 डायलों के बीच की डिस्टेंस कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की होती है। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना? वो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने समझा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना? अब देखो यहां पर क्या है, आपको जो है मैं कुछ रूल बताने वाला हूं, कुछ आपको फॉर्मूलेज बताने वाला हूं जिसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? और मैंने आपसे पहले बता रखा है कि क्वेश्चन जो बनता है वो केवल मिनट और आर की सुई के बीच बनता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। यदि आपसे मिनट और घंटे की सुइयों के बीच के कोण का लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं, किस शॉर्टकट का प्रयोग आप करके जो है सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया, एक टाइम आपको दे दिया गया और टाइम जो है आपका दे दिया गया 2:45, ठीक है ना? 2:45। 2:45 में दोनों के बीच जो आपका, अब दोनों सुइयां कौन सी हैं? जैसे ही आपसे कहता है कोई भी या क्वेश्चन आपके एग्जाम में ले दोनों सुइयों के कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना? 12:45 अगर इतना टाइम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा या दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो आप समझ जाइएगा दोनों सुइयां कौन कौन सी होंगी, मिनट की और आर की, क्योंकि सेकंड की सुई के बीच आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं तो अब किस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता दूं क्या फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना? तो एक फार्मूला तो आपका ये है, m = 2/11 h × 30 8 × 30 ± थीटा, ठीक है ना? एक तो फार्मूला आपका ये है, ठीक है ना?
जिस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहां पर m क्या है, यहां पर आपका जो है m आपका मिनट है। m आपका किसको बताएगा, तो आपने कहा मिनट को बताएगा। h किसको बताएगा, तो h आपके जो है r को बताएगा, ठीक है ना, r को बताएगा। थीटा किसको बताएगा, थीटा आपके एंगल को बताएगा। थीटा जो है किसको बताएगा, आपके एंगल को बताएगा। इतनी बात क्लियर है। तो m का मतलब क्या हो गया मिनट, h का मतलब क्या हो गया r, और थीटा किसको बताएगा, आपके एंगल को बताएगा। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 2:45 हमें समय एक टाइम दिया गया है और हमसे इन दोनों सुइयों के बीच एंगल को पूछा गया है, कोण पूछा गया है, तो आप कैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जरा इस फॉर्मूले में इस टाइमिंग को जरा रख दीजिए। 2:45 में 2 जो है वो आपके क्या है, r है, 2 आपके क्या है, r है, और 45 आपके क्या है, मिनट है। 45 आपके क्या है, तो आपने कहा मिनट है। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है ना। अब जरा इस फॉर्मूले में अगर हम रखते तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम रख देंगे 45 इक्वल्स टू 2/11, फिर आपका ये हो जाएगा h में कितना रखेंगे 2 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, क्लियर। अब जरा देखें 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 जा 55, बचेगा कितना आपका 5, 11 4 जा 44, और 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका 495। कब, जब 11 का आपने 45 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपने कहा 32 जा 60 और 62 जा 120 प्लस माइनस 2 थीटा। ये मेरी बात समझ में आई कैसे आ गया ये, ठीक है ना। मैंने यहीं पे डायरेक्ट सबका मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का मल्टीप्लाई किस में किया गया, तो 11 का मल्टीप्लाई किया गया 45 में, और जब 11 से 45 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 11 5 जा 55, 5 आ गया, 5 कैरी हुआ, 11 4 जा 44, 44 प्लस 5 कितना हो जाएगा 49, तो 495 ये हो गया। इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 जा 60 और 32 जा 60, 62 जा 120 प्लस माइनस 2 थीटा हो गया, क्लियर है। अब यहां से हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 495 माइनस 120। अब एक बात आपके दिमाग में आती है, सर ये प्लस माइनस थीटा क्यों लिखा है। तो एक चीज बताइए मुझे, आप कोई चीज पता भी है, अगर नहीं पता है तो आज के बाद इसको पता कर लीजिए। आप सबको पता है, मुझे बता दीजिए कि टाइम और आपकी जो स्पीड है, समय और जो चाल है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, टाइम और स्पीड क्या कभी भी निगेटिव हो सकती है। आपने कहा नहीं, टाइम और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए अगर कभी भी ये आपका एंगल निकालते समय टाइम आपका माइनस में आ जाए तो थीटा आप माइनस का ले लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा आपका, अब देखो यहां पे आपका जो है प्लस की वैल्यू आएगी तो थीटा हम प्लस का लेंगे, तो 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3, इतना आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 375/2, ठीक है ना। अब 2 से जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से जरा भाग दीजिए भाई। तो 2 से जब आप इसको भाग देंगे, 2 से जब आप भाग देंगे कितना 375 को, कितना डिग्री आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचेगा 1 7, 2 8 जा 16 बचेगा 1 5, 2 7 जा 14 कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है, जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 187/1/2, इतनी तो आएगा, ठीक है ना। 187 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज जरा सोचिए, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर कभी भी जो एंगल है आपका कभी भी अभी ये सही आंसर नहीं है, अभी ये सही आंसर बिल्कुल नहीं है।
तो फिर सही आंसर क्या होगा? अगर थीटा कभी भी आपका 180 से ज्यादा का है, आपका 180 से ज्यादा का मोर देन 180 डिग्री है, तो फिर क्या करना है आपको? 360 डिग्री से इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। जैसे आपने 2 से डिवाइड किया, फिर आपका एंगल 180 से मोर देन आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसको 360 से फिर से माइनस कर देंगे। तो जरा एक काम करिए, इसको 360 डिग्री से फिर से माइनस करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 187.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है। आगे देख लो, 2 7 जा 14 और 14 से 1 आया, पॉइंट लगा दे तो 0, तो 2 5 जा 10 हो जाता, तो 187.5 आपका आ जाता। अब यहां पर देखिए, इसको 360 से फिर से माइनस कर दीजिए। 187.5 को जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा? 6, तो यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 170/1/2 डिग्री, या आप कह सकते हैं 172.5 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में आपको ज़्यादातर ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 172/1/2 डिग्री, ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले के द्वारा आसानी से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आपसे एंगल पूछा जाए, कभी भी आपको जो समय दिया गया हो और उनके बीच जब एंगल पूछा जाए, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि अगर 2 से भाग देने के बाद आपका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का आता है, तो आप उसको जो है 360 से फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों, सर वहां पे तो 187 भी दिया था और वहां पे 172.5 भी दिया था, तो फिर हम किसको लगाएंगे? तो आपका सही आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत आंसर है, ठीक है ना। 360 डिग्री कहां से आई, ये भी आपको क्लियर है। पूरा का पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का ही होता है। तो यहां पर जो है, जब भी आपका 2 से भाग देने पे एंगल आपका 360 से ज्यादा 180 से ज्यादा का आ जाए, तो आप उसको 360 से फिर से माइनस कर देंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका मैं इससे भी आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। एक और भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। वो शॉर्टकट तरीका देखो इतने में आ जाएगा, वो शॉर्टकट तरीका केवल इतने में आ जाएगा, ठीक है ना, केवल इतने में आपका आ जाएगा। क्या है जरा शॉर्टकट तरीका, जरा देखिए। अब एक चीज आप मुझे बताओ, घड़ी में अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने आवर होते हैं? आपने कहा 12। भाई 12 आवर से ज्यादा समय नहीं होता घड़ी में। वो बात हम कहते हैं 24 आवर, 23 आवर, तो वो तो हम उनको काउंट करके आगे बना लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा रेलवे में जो घड़ी होती है, उसमें आपने देखा होगा कि 14, फिर आपका 15, 16, 17, लेकिन ऐसा कुछ घड़ी में होता नहीं है, ठीक है ना। घड़ी जो भी है आपके पास, उसमें केवल आपके 1 to 12 नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके आगे कोई भी नंबर नहीं होता। तो आपकी घड़ी में टोटल अगर हम आर की बात करते हैं तो वो 12 होते हैं। उनके द्वारा हम बहुत सारे घंटे आगे बना सकते हैं, चाहे आप 80 आवर्स बना लीजिए, चाहे आप 90 बना लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, 12 आवर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। 12 आवर को मैं लिख सकता हूं 1160। 12 आवर को मैंने लिख दिया 1160, ठीक है ना। मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, मिनट और आर के नहीं, मिनट और नहीं, आर और मिनट के उसमें, आर और मिनट के एक उसमें लिख दिया, आर और मिनट के एक अनुपात में लिखा। तो मैंने आर में ले लिया 11 घंटे, मिनट में दे दिया 60 मिनट, तो ये 12 बजे तो लिखा है। 1160 को हम 12 o'clock ही तो पढ़ेंगे, 12 बजे ही तो पढ़ेंगे। अब देखो 1160 हमने क्या कर दिया भाई, 12 आवर में से 60 मिनट उधार ले लिया, तो 1160 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 245 दिया गया, जिसमें 2 आपका आर है और 45 आपके मिनट हैं। तो अब आप यहां पर एक काम करिए, मिनट के नीचे मिनट और आर के नीचे आर लिखिए, तो यहां पे 2 आ जाएगा
और यहाँ पे 45 आ जाएगा। आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 60 का 2 में, 11 का 45 में। तो आपने कहा 60 का 2 में होगा तो 120 होगा, और 11 का 45 में होगा तो 495 होगा, 495 होगा। टाइम और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना, टाइम और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना है। क्लियर है। तो आप 495 से 120 को माइनस कर दीजिए, 495 से आप 120 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 375। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये पूरा का पूरा यहां तक प्रोसेस है। अब 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपको पता है, 187 इज टू द 1/2 डिग्री, चूंकि आप पहले से डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको यहां पर भी इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर 2 से भाग देने के बाद जो आपका एंगल है अगर वो मोर देन 180 आता है तो इसको 360 से फिर माइनस करेंगे। तो 360 से जैसे आप 187.5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 172 इज टू द 1/2 डिग्री। क्लियर है। तो यहां से भी देखो सेम वही आंसर आपका मिला जो आपको यहां से मिला था। अब आप इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का प्रयोग करके जो है आसानी से एंगल को निकाल सकते हैं। क्लियर है। एंगल निकालने के लिए आप 1160 का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंगल निकालने के लिए आप m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको ज्यादा सुटेबल है उसका प्रयोग करके आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, एक आपका ये फॉर्मूला है, एक आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, और एक आपका जो है h × m का ये फार्मूला है, ठीक है ना, एक आपका ये फार्मूला है, ठीक है ना, जिसके द्वारा आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जरा हम बात करते हैं, तो एंगल की बात हो गई, एंगल कैसे निकालना है। अब जरा बात करते हैं कंडीशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कंडीशन के बारे में। जो आपकी सुइयां हैं, जो आपकी दो सुइयां, मिनट और आपकी आर की सुई, ये दोनों आपकी जो है कंडीशन बनाती हैं सुई में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपकी घड़ी में 12 o'clock होता है, जब करेक्ट 12 बजता है, ठीक है ना, जो आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ता है, बाकी चीजों में अगर आप गौर करें ना करें अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब 12 o'clock आपकी घड़ी में होता है तो आप देखेंगे उसमें जो है कि मिनट और जो आपकी आर की सुई है वो दोनों आपस में क्या हो गई, बिल्कुल परस्पर इस प्रकार से मिल जाती हैं। आपने अगर देखा जैसे ये घड़ी है, सपोज करिए ये घड़ी है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब 12 o'clock, यहाँ पे भाई 12 होता है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो जब आपकी घड़ी में 12 o'clock होता है तो जो आपके मिनट की हैंड है, सपोज करो ये मिनट की हैंड है, ठीक है ना, और एक और बना लेते हैं, ये आपकी जो है छोटी वाली आपकी, ये आपकी आर की हैंड है। तो आप देखते हैं कि दोनों कैसी हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं, दोनों क्या आती है, आपस में मिल जाती हैं। इसको हम कहते हैं आपस में मिलने की स्थिति, ठीक है ना, या कहीं कहीं आपको मिलेगा संपाती की स्थिति लिखा हुआ, मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन। जो मिनट की सुई है वो आर की सुई को ओवरलैप कर गई, मतलब उससे आपस में जाके मिल गई। अब आप एक चीज सोचो, अगर मुझे इस पोजीशन की बात करनी है, ठीक है ना, आपके इसमें दोनों सुइयां 3 पोजीशन बनाती हैं। आपकी सबसे पहले आपस में मिलने की स्थिति, और दूसरी स्थिति बनाती है विपरीत की स्थिति, अपोजिट कंडीशन, और तीसरी बनती है आपकी समकोण की स्थिति, राइट एंगल कंडीशन। ये तीनों कंडीशन के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में मिलने की स्थिति। आपस में मिलने का मतलब हो गया कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई घंटे की सुई तो वैसे भी लीजिए, वो कहेगी मैं तो आराम आराम भाई चलने वाली हूं, तुम आ जाओ। उसने कहा ठीक है मैं आ रही हूं, तुम चलो, और वो आकर के जो है कहां पे मिल गई, 12 o'clock में। अब आप देखेंगे कि हर एक घंटे में एक बार सुइयां जरूर आपस में मिलती हैं,
हर बार 1 घंटे में एक बार सुइयां जरूर आपस में मिलती हैं। और एक चीज आपको ये क्लियर हो गई कि अगर मुझे ये पोजीशन बनानी है, अगर यहां पे आपस में मिलने की स्थिति बननी है, तो फिर यहां पर क्या होगा, जो मिनट और जो आपका आर का हैंड है, जो मिनट और जो आर का हैंड है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितना होना चाहिए आपकी 0। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का। ठीक है ना। दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस और जो उनके बीच का एंगल है, जब वो 0 हो जाएगा तो ये दोनों सुइयां आपस में आकर के मिल जाएंगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी तो दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है और दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर कौन सी स्थिति बन जाएगी, आपस में मिलने की स्थिति बन जाएगी, ओवरलैपिंग कंडीशन बन जाएगी, संपाती की स्थिति बन जाएगी। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, कोई समय दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि किस समय पर जो है ये सुइयां आपस में मिलेंगी। जैसे कह दिया, अब आपको ये पता है कि हर 1 घंटे में एक बार सुइयां जरूर मिलेंगी, ये भी क्लियर है। जैसे यहां पर इस बात को याद रखना, 1 घंटे में एक बार अर्थात 1 टाइम सुइयां मिलेंगी। तो 12 आवर में 11 टाइम्स, 12 आवर में 11 टाइम एंड 24 आवर में 22 टाइम्स सुइयां आपस में मिल जाएंगी। 22 टाइम्स सुइयां आपस में मिल जाएंगी। किसमें, जो है जो कंडीशन है आपस में मिलने की, वह 1 घंटे में एक बार बनेगी, 12 घंटे में 11 बार बनेगी, 24 घंटे में 22 बार बनेगी। अगर कोई आपसे, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि एक दिन में सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 22 टाइम्स। ठीक है ना, 22 बार आपस में सुइयां मिल जाएंगी। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन अब यहां पर आधे घंटे में नहीं आएगा। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2:30 एंड 3 o'clock के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी। क्यों, चूंकि देखो कंडीशन 1 घंटे में एक ही बार बनती है, तो जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा 1 आवर के बीच में पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पे आपसे कहा, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया सिंपल सा कि 2 and 3 के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लिया गया 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, कंडीशन बनना कहां से स्टार्ट हुई, 2 o'clock से। भाई जैसे एक बात समझो, आपसे मैंने कहा कि आपने कहा सर आपसे मुझे मिलना है, मैं कब आ जाऊं, तो मैंने कहा आप एक काम करना, 2 से 3 बजे के बीच आ जाना। ठीक है ना, 2 से 3 बजे के बीच आप मुझसे मिलने आ जाना। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 2 बजेगा, ठीक है ना, आप सोचोगे हाँ अब सर मिल सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 के बीच अर्थात 3 बजे से पहले और 2 बजे के बाद कभी भी मैं सर से मिल सकता हूं। तो जो आपका टाइम स्टार्ट होगा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो जैसे उसने कहा कि 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो टाइम स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, 2 बजे से। अगर क्वेश्चन आता 3 और 4 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी, तो टाइम कहां से स्टार्ट होता, 3 बजे से। ठीक है ना, तो 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी, टाइम स्टार्ट हुआ आपका 2 बजे से। तो यहां पे आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो जरा, यहां पे आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा लगाना है, m = 2/11 h × 30 ± θ। अभी मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, अभी मैं शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा, जिसको जो है जिसके द्वारा आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, ऐसा फार्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस फार्मूले, ये फार्मूला तो हर जगह आपका यूज हो जाएगा, m = 2/11 h × 30 ± θ। ठीक है ना।
अब देखिए यहां पे m क्या है आपका मिनट, h क्या है आपका r, थीटा क्या है आपका जो है एंगल। तो यहां पे अगर आप परस्पर दोनों सुइयों के मिलने की बात कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। मिनट हमें निकालना है, मिनट हमें यहां पर निकालना है, मिनट निकालना है 2/11 हो गया। h की जगह हमने 2 रख दिया, 2 × 30 और प्लस माइनस थीटा कितना हो गया आपका 0 हो गया। क्योंकि दोनों सुइयों के बीच जो आपका मिनट और जो आपका आर का हैंड है, दोनों सुइयों के बीच की डिस्टेंस और दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है, जब वह 0 हो जाएगा तो वह सुइयां दोनों आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है? इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 30/11, चूंकि वो तो 0 हो गया तो हो जाएगा आपका 32 जा 60, 62 जा 120, 120/11। तो जब आप 11 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10/11 मिनट आपका आंसर आएगा। ये हमेशा जो भी आंसर आएगा हमेशा मिनट में आएगा। किस में आएगा? मिनट में आएगा। ये एग्जैक्ट टाइम है, ये एग्जैक्ट टाइम है। अगर आप घड़ी में देखें, अगर आप रियल में देखना है तो देखिएगा जब आपका 2:10 होगा, ठीक है ना, जब आपका 2:10 होगा, चूंकि घंटे की सुई तो पहले से 2 पे है, मिनट की सुई घूमते घूमते 12 से कहां पे पहुंची 2 पर, यहां पे कहीं पहुंची यहां पर। तो जैसे यहां पर पहुंची दोनों सुई आपस में फिर से क्या हो गई? आपस में मिल गई, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट टाइम अगर बात करें तो क्या टाइम होगा? 10:10/11 मिनट। चूंकि जैसे थोड़ा बहुत आपकी मिनट की सुई चलेगी, घंटे की सुई थोड़ा बहुत मूव करेगी। क्लियर है? तो एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा? 10:10/11 मिनट। अब एक तरीका और है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। वो तरीका क्या है? उस तरीके की जरा हम बात कर लें, आंसर वहां से भी आपका आ जाएगा। उस तरीके की जरा बात कर लेते हैं। उसमें एक आपको फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं? आधार समय। क्या लगा सकते हैं? आधार समय, आधार समय अर्थात बेस टाइम, बेस टाइम, बेस टाइम, बेस टाइम इंटू 60/11। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कभी भी यदि आपको आपस में मिलने की स्थिति निकालना हो तो आप डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं, आधार समय इंटू 60/11, बेस टाइम इंटू 60/11। अब सर ये बेस टाइम क्या है? तो मैंने कहा ना, जहां से कंडीशन बनना स्टार्ट हुई, जैसे आपने कहा 2 और 3 o'clock, ठीक है ना, तो कंडीशन बनना कहां से स्टार्ट हुई? 2 बजे से, ठीक है ना। तो 2 आपका क्या हो गया? बेस टाइम हो गया, आधार समय हो गया। जब 2 आपका बेस टाइम हो गया तो यहां पे आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। देखो डायरेक्ट रख दीजिए आप यहां पे 2 × 60/11, डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका? 120/11। और 120 में जब आप 11 का भाग देंगे तो 10^10/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू हमेशा मिनट में आएगी, ये वैल्यू हमेशा मिनट में आएगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है? इस फार्मूले से आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिया कि आप यहां पे m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं, बेस टाइम इंटू 60/11, आधार समय गुणे 60/11 का भी आप प्रयोग करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? अब कैलकुलेशन भाई करना आपकी बात है, कैलकुलेशन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूले का प्रयोग करके आप आपस में मिलने की स्थिति से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा तुरंत आप आंसर दे दोगे। क्लियर है? चलिए अब जरा बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन की। और सेकंड जो पोजीशन है वो है आपकी अपोजिट पोजीशन, ठीक है ना। सेकंड जो पोजीशन है वो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच विपरीत की स्थिति, ठीक है ना। अपोजिट पोजीशन बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स। अब ये अपोजिट पोजीशन है क्या? अपोजिट का मतलब आमने सामने, ठीक है ना। जैसे आपने देखा, जैसे मैं आपको घड़ी में स्थिति बताता हूं, जब घड़ी में आपका 6 o'clock होता है, जब घड़ी में आपका 6 o'clock होता है
ठीक है ना। जब घड़ी में आपका 6 o'clock होता है, ये घड़ी है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। जब आप देखेंगे कि आपका घड़ी में 6 o'clock है, अर्थात कुछ ऐसा है, ये आपके मिनट की हैंड हो गई, ये दोनों यहाँ मिली, और ये आपकी आर की हैंड हो गई, ठीक है ना। कुछ ऐसी सुइयां आपको दिखाई पड़ती हैं, तो ये स्थिति, ये पोजीशन आपकी कहलाती है अपोजिट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन का मतलब हो गया 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अपोजिट पोजीशन का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच, किसके बीच, मिनट और आर के सुई के बीच 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अपोजिट यही तो होता है 180 डिग्री का एंगल। तो अब जरा देखो, जब मिनट और आर की सुई के बीच की डिस्टेंस, जब मिनट और आर के सुई के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 30 मिनट की हो जाती है। कितने मिनट की हो जाती है? 30 मिनट की। तो उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाता है। देखिए, मिनट और आपके आर की सुई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 मिनट की। 12 से 6 तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 30 मिनट की है। मिनट की सुई को अगर आपके जो है घंटे की सुई से मिलने जाना है तो उसको 30 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट की हो जाए तो उनके बीच का एंगल आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां पे जरा देखिए, ये कंडीशन भी एक घंटे में एक बार 1 टाइम, ठीक है ना। 12 आवर में 11 टाइम्स, 12 आवर में 11 टाइम, एंड 24 आवर में 22 टाइम्स होती है। 24 आवर में 22 टाइम्स होती है। क्लियर है? ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको जरा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि किस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे ले लिया गया आपका 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया आपका 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लगाना है, m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा। तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। थीटा कितना है? 180 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा देखो थीटा कितना है आपका? 180 डिग्री। अब आपको पता है कि यहां पर जो आपकी अपोजिट कंडीशन है वो 1 घंटे में एक ही बार बनती है। तो आपको क्या करना है कि प्लस या माइनस दोनों नहीं करना। थीटा के साथ यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस दोनों नहीं करना, वो एक ही करना है। तो प्लस करना है या तो माइनस कब करना है? अच्छा, प्लस कब करना है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? थीटा की वैल्यू बड़ी और इधर की वैल्यू छोटी हो। क्योंकि टाइम और डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। टाइम हो गए, डिस्टेंस हो गए, स्पीड हो गए, कभी आपकी निगेटिव नहीं होती। तो अगर कभी थीटा यहाँ पे ज्यादा हो और इधर की वैल्यू आपकी कम हो तो आप वहां पे क्या करेंगे? प्लस। अगर थीटा की वैल्यू छोटी है, इधर की वैल्यू बड़ी हो तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन करना केवल एक ही है, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है ना। दोनों नहीं करने हैं क्योंकि यह कंडीशन 1 घंटे में एक ही बार बनती है, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहां पे क्या रखेंगे आप? m = हो जाएगा आपका 2/11 h के क्या रखेंगे आप? 3 × 30 प्लस माइनस 180, यही तो होगा, ठीक है ना। क्लियर है? 3 हमने क्यों रखा? चूंकि आपकी कंडीशन बनना कहां से स्टार्ट होगी? 3 o'clock से। तो बेस टाइम क्या हो गया? 3 o'clock। अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 33 जा कितना हो जाएगा आपका? 90, 92 जा 180, ठीक है ना। 92 जा 180 प्लस माइनस 360 अपॉन 11। अब जरा एक चीज सोचिए, अगर मैं 360 से 180 को माइनस करता हूं तो ये तो आपका जो है निगेटिव आ जाएगा ना।
और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो मैं इसको माइनस नहीं करूंगा, क्या करूंगा, प्लस करूंगा। जरा प्लस कर दीजिए। तो आप यहां पे जो है, यहां पे 360 में 180 को प्लस कर दीजिए, 180 को प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, 180 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा जरा देखिए, 0 8 6 14, हासिल आया 1, 3 1 4 1 5, 540 आ गया, अपॉन 11 है, 11 से जरा भाग दीजिए, कितना आएगा, 11 5 जा तो 11 4 जा, 11 4 जा 44, कितना हो जाएगा आपका 100, 11 9 जा 99, 49 इज टू द 1/11 मिनट, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, मिनट में ही आएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 49 सही 1/11 मिनट, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 सही 1/11 मिनट पर सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप इस फार्मूले के द्वारा कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और शॉर्टकट बताने वाला हूं, जिस प्रकार से मैंने आपको मिलने की स्थिति में शॉर्टकट बताया है, ऐसे अब अपोजिट की कंडीशन में क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो जरा ध्यान समझना, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पर क्या लगाना है, बेस टाइम, फार्मूला वही है, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, यह है आपका फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार समय, क्या लिख सकते हैं, आधार समय, ठीक है ना, आधार समय गुणे 60/11, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, आधार समय, ठीक है ना। तो बेस टाइम इंटू 60/11 प्लस माइनस 6 करना है, यहां पे क्या करना है, प्लस माइनस 6 भी होगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस 6, ठीक है ना, इंटू 60/11। अब ये सर प्लस माइनस 6 कब क्यों करना है और कब करेंगे अगर करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका मिडिल में होगा वो 6 होगा। अगर समय 6 से क्या है आपका कम है, ठीक है ना, समय अगर 6 से कम है तो प्लस का 6 कर दीजिए, अगर समय 6 से अधिक है तो आप माइनस का 6 कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए क्या दिया, 3 and 4 o'clock, तो अब जो समय है 3 o'clock वो 6 से क्या है, कम है, जो 3 o'clock समय 6 से क्या है, कम है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 3 प्लस का 6 इंटू 60/11, आधार समय तो आपका 3 है ना, अब 3 और प्लस 6 कितना हो गया आपका 9, 9 इंटू 60/11 कितना आ जाएगा आपका, ये 540/11, 540/11, और जब 540 में आप 11 का भाग देंगे तो यही तो आएगा 49 इज टू द 1/11 मिनट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, और आप यहां से भी कर सकते हैं m इक्वल्स टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। क्लियर है, दोनों आपको चीजें क्लियर है। इतना याद रखना है कि प्लस माइनस 6, प्लस कब करेंगे 6 को, जब समय हमारा 6 से क्या होगा, जब समय हमारा 6 से क्या होगा, कम होगा। माइनस कब करेंगे, जब समय हमारा 6 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहां पे जब आप 11 का भाग देंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो हमने पढ़ लिया परस्पर मिलने की स्थिति, वहां पर हमने देखा कि जब दोनों सुइयां, ठीक है ना, आपस में मिलने की स्थिति बनाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, या फिर लगा सकते हैं बेस टाइम इंटू 60/11। यहां पे हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, थीटा कितना लेंगे यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है ना, और यहां पर आप यह डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। प्लस कब करना है 6 को, जब समय 6 से कम हो, और जब समय 6 से अधिक हो तो क्या करना है, माइनस का 6। जैसे यहाँ पे 3 o'clock था तो समय 6 से कम था, तो 3 प्लस 6 इंटू 60/11। क्लियर है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं राइट एंगल कंडीशन के बारे में। किसके बारे में, राइट एंगल कंडीशन के बारे में, समकोण की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जरा, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच समकोण की स्थिति, पोजीशन ऑफ राइट एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स। तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल,
ठीक है। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप जैसे देखेंगे, अगर मैं घड़ी की बात करूं और मैं आपको जरा समझाऊं, यहां पर जैसे इस प्रकार से घड़ी बनी है, यहां पे आपका 12 है, यहां पे आपका 3 है, यहां पे आपका 6 है और यहां पे आपका 9 है। जैसे ही आपकी घड़ी में या तो 3 बजते हैं, ठीक है ना, या फिर 9 बजते हैं, तो आप देखेंगे कि जो है ये एक राइट एंगल कंडीशन बनेगी। आपके घड़ी में तो करेक्ट 3 बज जाए या तो आपका जो है करेक्ट 9 बज जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये तो मैं एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जब आपका 3:30 होगा, देखो जब 3:30 होगा कुछ ऐसा, तो आप देखेंगे कुछ ऐसी ऐसी सुइयां होंगी ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार सुइयां होंगी 3:30 में, तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पे जरा ध्यान रखना, एक बात जरा समझिए। अब एक बात और समझ लीजिए, जब 90 डिग्री का एंगल बना तो मिनट और जो आपकी आर की हैंड थी उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 15 मिनट की थी कि नहीं? उनके बीच की डिस्टेंस 15 मिनट की है कि नहीं? क्योंकि मिनट की हैंड कहां पे है? 12 पे। आर की हैंड कहां पे है? 3 पे। मिनट की हैंड को यदि आर की हैंड से मिलना है तो 15 मिनट की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब मिनट और आर के हैंड के बीच जो डिस्टेंस है वो आपकी 15 मिनट की हो जाती है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। जब मिनट और आर के सुई के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट की हो जाएगी, तो उनके बीच का जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की डिस्टेंस होनी चाहिए। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है तो उनके बीच 15 मिनट की डिस्टेंस होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल। अब जरा देखिए यहां पे, अब अगर हम बात करें कि इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तो हमारे पास फार्मूला, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि 5 and 6, 5 और 6 बजे के बीच। अच्छा, इसके पहले हम ये समझ लें इसको कि यह कंडीशन 1 घंटे कितनी बार बनती है। देखो यह कंडीशन 1 घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 24 आवर में 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। क्लियर है? यह कंडीशन 1 घंटे में 2 बार बनती है और 12 घंटे में 22 बार बनती है और 24 घंटे में 44 टाइम्स बनती है, 44 बार बनती है। अब जरा देखो इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन ले लिया गया 5 and 6 o'clock, ठीक है ना, क्वेश्चन ले लिया 5 and 6 o'clock। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, m = 2/11 h × 30 ± थीटा। थीटा यहाँ कितना रखेंगे? 90। तो यहाँ पे जरा देखिए 2/11 h के क्या रखोगे आप? 5 × 30 ± 90, यही तो रखोगे। अब देखिए जब इसको आप करेंगे कितना आ जाएगा? 2/11। एक बार आप जो है अब ये 150 आएगा ना, एक बार 150 में 90 ऐड कर लीजिए, एक बार 150 में 90 को ऐड कर दीजिए, 150 ± 90, तो एक बार 90 में 150 को ऐड कर दीजिए। तो जरा ऐड करिए कितना आएगा, जरा ऐड करिए कितना आएगा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब 150 में आप 90 को ऐड करेंगे और कितना यहाँ पे 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये m = हो जाएगा आपका 2 × कितना हो जाएगा? 0 और 9 5 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है ना। 9 5 14, 1 1 2, 240/11 ये हो जाएगा आपका 480/11। जब आप 11 का भाग दो कितना आ जाएगा? 40, 11 4 जा 44 और
43/7/11 मिनट। एक तो ये टाइम आ गया, ठीक है ना। अब 1 घंटे में जब 2 बार यह कंडीशन बनती है, जब ये 2 बार पोजीशन बनती है, तो 2 टाइम भी तो आएंगे। तो एक टाइम तो आपका आ गया कितना 43/7/11, और एक बार जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना 150 माइनस 90 कर दीजिए तो कितना 60 हो जाएगा। 60/11 तो ये हो जाएगा आपका 120/11 कितना हो जाएगा आपका 10:10/11 मिनट। एक तो आंसर ये आ जाएगा। 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा 43/7/11, एक आएगा 10:10/11। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इस फार्मूले के द्वारा आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस आसानी से एक तरीका और है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, शॉर्टकट तरीका, बेस टाइम इंटू 60/11। तो अब यहां पर देखो, यहां पर जो है आपका जो टाइमिंग है, जो एग्जैक्ट टाइम है वो 3 o'clock और 9 o'clock लिया गया। जैसे अपोजिट में हमने 6 को क्यों लिया, क्योंकि एग्जैक्ट स्थिति आपको 6 o'clock पर दिखाई पड़ती है, तो यहां पर एग्जैक्ट स्थिति आपको 3 o'clock और 9 o'clock पर दिखाई पड़ती है। तो आप यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आधार समय, यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बनेगा आपका आधार समय, ठीक है ना, आधार समय +-3, आधार समय अर्थात बेस टाइम, ठीक है ना। इसको और नीचे ले लेता है, ठीक है ना। यहां पे इसको क्या लिखेंगे हम, बेस टाइम +-3 इंटू 60/11, +-3 इंटू 60/11, ठीक है ना। अर्थात आधार समय +-3 इंटू 60/11। अब सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, क्योंकि अब 1 घंटे में 2 बार कंडीशन बनती है, तो एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए। जैसे यहां पे देखिए बेस टाइम कितना है 5, यहां पे जो टाइम कितना है 5, तो 5 + 3 इंटू 60/11, तो आपने कहा 5 और 3 कितना हो गया 8 इंटू 60/11, तो वही तो आएगा देखो 480/11। जब 11 का भाग दोगे 480 में तो कितना आ जाएगा 43/7/11। एक बार क्या करोगे आप 5 - 3 इंटू 60/11, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 2:60/11, तो ये हो जाएगा आपका 120/11। 120/11 तो इसको क्या लिख सकते हो 10:10/11, इस प्रकार से। तो इस फार्मूले का भी प्रयोग आप कर सकते हैं डायरेक्ट तरीके में, ठीक है ना, किसमें, जब भी आपको निकालना हो जो है दोनों सुइयों के बीच राइट एंगल कंडीशन, तो आप क्या लगा सकते हैं बेस टाइम +-3 इंटू 60/11। तो मेरी बात समझ में आ गई। एक तो फॉर्मूला है आपका m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 +-θ, जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। और आपके 3 पोजीशन के लिए मैंने एक और फार्मूला बताया जो शॉर्टकट तरीका है आपका बेस टाइम इंटू 60/11। ये आपको लगाना है जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। अपोजिट में आपको लगाना है बेस टाइम +-6 इंटू 60/11। प्लस कब करना है, जब आपका टाइम आपको 6 से कम दिया गया हो। माइनस कब करना है, जब समय आपका 6 से अधिक दिया गया हो। और लास्ट में राइट एंगल में कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, बेस टाइम +-3 इंटू 60/11। एक बार बेस टाइम के साथ 3 को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है ना। आप आसानी से जो है यहां पे आंसर निकाल सकते हैं। और ये जो भी आपका समय आता है बाद में 11 का भाग देने पर, वो हर समय आपका मिनट में आता है, क्योंकि मिनट ही आपको वहां पर बताने होते हैं। तो इतनी सी बात आपकी क्लियर है, जो मैंने आपको बताया जो है क्लॉक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपको नोट्स के तहत भी दे दी है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक 24 घंटे में अर्थात एक दिन में, एवरी 24 आवर्स अ डे, प्रत्येक 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मीट वंस इन एवरी आवर बट they meet 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours.
प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। The two hands are opposite each other only once in each hour, but 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. They are opposite to each other. प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार और तथा 24 घंटे में दोनों सुइयां 44 बार परस्पर समकोण बनाती हैं। In every hour both the hands make right angle to each other twice, but in 12 hours both the hands make 22 times and in 24 hours both the hands make 44 times at right angle to each other. क्लियर हो गया? तो जो हमने पढ़ा है वही मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक नोट्स के तहत बता दिया कि अगर आपसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 3:30 o'clock। ठीक है ना, 3:30 o'clock 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 90 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री कि 70 डिग्री। आपको मैंने दो फार्मूले बताए हैं, एक शॉर्टकट तरीका बताया है और एक फार्मूला बताया है। आप मुझे लगा के बताओ क्या होगा सही आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? आपने कहा बहुत सिंपल है सर। यहां पे हम या तो ये लगा सकते हैं m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ओके, अब जैसे यहां पे अगर हम देखें तो m कितना है, तो आपने कहा m है आपका 30 और h है आपका 3। जरा रख दीजिए यहां पे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है, यहां पे हो जाएगा आपका 30 इक्वल्स टू 2/11, m की जगह आपको कितना आ जाएगा 3, h की जगह 3 आ जाएगा, 3 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा हमें निकालना है। क्लियर है? थीटा में यहाँ पे क्या करना था? थीटा में यहाँ पे निकालना है। अब देखो इसका जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 330, ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 90, 92 180, 180 प्लस माइनस 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 330 माइनस 180। अब चूंकि माइनस करने पे वैल्यू प्लस किया कि थीटा हम प्लस का ले लेंगे, तो 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 और 13 माइनस 8 कितना 5 और 2 माइनस 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 150/2। ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे, या तो आप डायरेक्ट जो है 1160 से भी कर सकते हैं। 1160 क्या दिया गया है? 330 जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपको जो है 1160 लेना है और यहां पे लिखना 330। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60 का 3 में, 11 का 30 में कितना आएगा आपका 180 और ये आ जाएगा आपका 330। टाइम और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, तो यहां पर देखिए 330 से जब 180 माइनस करेंगे यह आ जाएगा 150। 150 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये पूरी प्रोसेस यहां तक करनी है। और आपको ये पता कि अगर 2 से भाग देने के बाद कभी भी एंगल आपका 180 से मोर देन आता है तो उसको आपको 360 से फिर माइनस करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। इनमें से किसी एक फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। मैंने आपको दोनों इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर अगर इससे करेंगे तो क्या आंसर सही आएगा क्या? आप किसी से भी करो, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 9:30 o'clock। 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री कि 120 डिग्री। आपने कहा बहुत सिंपल। अब देखो इसको हम कर लेते हैं 1160 से। ठीक है ना, ये आर है और ये मिनट है। तो यहां पे देखिए 9:30 ये हमने रख दिया। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 540 और ये हो जाएगा आपका 330। बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 210 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 जा 2, फिर 0 2 5 जा 10, 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 105 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 8:40? 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो देखिए जरा कितने अंश का कोण बनेगा भाई। तो आपने कहा बहुत सिंपल, 1160 से कर लेते हैं। यहाँ पे 11 आर है और 60 आपका मिनट है। 60 जो है आपका क्या है, मिनट है। तो इसको हम HM के द्वारा कर लेते हैं। तो ये 8 है और यहाँ पे आपका ये 40 है। ठीक है ना? तो इसका जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आ जाएगा ये 8 6 जा 48 और कितना हो जाएगा 11 4 जा 44। ठीक है, जरा अब बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए, 0, 8 में से 4 गए 4, कितना 40 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर देने में कितना समय लग रहा है? मुश्किल से 5 सेकेंड। बस कैलकुलेशन गलत नहीं करना, यानी कि जल्दबाजी में आप कैलकुलेशन को गलत कर दें। तो कैलकुलेशन गलत नहीं करना है आपको, आंसर देने में बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 20 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 1:10 o'clock? 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 25 डिग्री, 5 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। तो आपने कहा बहुत सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं 1160। क्या यूज करने वाले हैं 1160, अर्थात ये आपका आर है और ये आपका क्या है मिनट, कितना है 1 और ये कितना है 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 60, ये कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ पे देखिए बड़े छोटा माइनस कर दीजिए, 0 और 5 आ जाएगा 50, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 डिग्री। 25 डिग्री तो कितना आसान है, कितनी जल्दी आपका आंसर आ रहा है। आंसर देने में कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है ना तो 5 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगने वाला, मुश्किल से 5 सेकंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हेन विल बी द आवर एंड मिनट हैंड्स मीट बिटवीन 3 and 4 o'clock? 3 से 4 बजे के बीच घंटे से मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखो मिलने की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, तो आपको एक बात तो क्लियर है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तभी दोनों सुइयां आपस में मिल पाएंगी। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो m = 2/11 h × 30 ± थीटा से भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं किस फॉर्मूले से, बेस टाइम × 60/11। अब यहां मुझे बताओ बेस टाइम क्या होगा, तो आपने कहा 3 o'clock, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लगाते हैं। किससे? बेस टाइम × 60/11, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा लेते हैं। बेस टाइम कितना है 3, तो 3 × 60/11 कितना आ जाएगा आपका 180/11, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 1 जा 11। ठीक है ना? कितना बचेगा आपका 70 60 66, कितना बचेगा 4, 16 सही 4/11 मिनट आएगा। ठीक है ना? कितना आंसर आ जाएगा 3:16 × 4/11 मिनट। क्योंकि ये जो आपका आएगा ना, ये आएगा आपका कितना, ये जो टाइम ही आपका मिनट में आएगा हमेशा, 16 × 4/11 मिनट आएगा। ठीक है ना? देखिए कौन सा सही आंसर है, देखिए कौन सा सही आंसर है। तो आपने कहा पहले में दिया 3:16 सही 4/11 मिनट, पहला ही सही है, पहला ही आपका सही होगा। जब पहला सही हो गया तो बाकी किसी को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी।
अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में कितना समय आपको लगा। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकेंड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। When will be the hour and minute hands be opposite to each other between 7 and 8 o'clock? 7 से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? अब बात हो रही है अपोजिट की, बात हो रही है अपोजिट की। अपोजिट के लिए आपको मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, आपको याद होगा। अपोजिट के लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया है? बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। बताया कि नहीं बताया? प्लस कब करना है आपको? तो मिडिल में क्या आएगा? 6। अगर समय 6 से कम है तो प्लस का 6, समय 6 से अधिक है तो माइनस का 6। ठीक है ना? क्योंकि बीच में हमने 6 को क्यों लिया? क्योंकि जो आपका करेक्ट जब 6 बजता है घड़ी में तो आपको वहां पे अपोजिट कंडीशन दिखाई पड़ती है। ठीक है ना? करेक्ट समय की अगर बात करें, बाकी तो 1 घंटे में एक बार एक कंडीशन जरूर होती है। ठीक है, तो यहां पे जब समय 6 से ज्यादा हो तो माइनस का 6, जब समय 6 से कम हो तो प्लस का 6। अब देखो यहां पे जो समय दिया है वो 6 से ज्यादा है, 7 से 8 बजे के बीच कह रहा है। तो यहां पे जो समय है वो आपका जो है 6 o'clock से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 7 - 6 इंटू 60/11। ठीक है ना? तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू, अब 7 में से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू 60/11 तो यह जाएगा आपका 60/11। और 60/11 को आप क्या लिख सकते हैं? 5:5/11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5 सही 5/11 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 7:05 सही 5/11 मिनट आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 o'clock 5:5/11 मिनट्स। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप क्लॉक के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए क्या आएगा। When between 8 and 9 o'clock will the angle of 0 degree be formed between the two hands? 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अब जरा यहां पे देखिए कैसे आप करेंगे इसको। तो आपने कहा कि मुझे अब 0 डिग्री का कोण, देखो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 मिनट की डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, अगर 0 डिग्री का कोण लिखा है तो भी आप समझ जाएंगे कौन सी स्थिति है? परस्पर मिलने की स्थिति। अगर लिखा है कि 0 डिग्री के 0 मिनट की डिस्टेंस होगी तो भी आप समझ जाएंगे कौन सी स्थिति है? परस्पर मिलने की स्थिति। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे 0 डिग्री का क्या दिया? एंगल दिया है। ठीक है ना? बिल द एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो आपको पता है कि यहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बेस टाइम इंटू 60/11, यही तो लगाना है 60/11। अब यहां पे बेस टाइम कितना है? 8 o'clock। तो 8 इंटू 60/11 डायरेक्ट आपका हो जाएगा 480, 480/11। ठीक है ना? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 43:7/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8:43 सही 7/11 मिनट। 8 o'clock 43:7/11 मिनट्स आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? 8 o'clock 43:7/11 मिनट्स आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर जब भी आपसे आपस में मिलने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डायरेक्ट वहां पे लगा सकते हैं बेस टाइम इंटू 60/11। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। टेल द टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock when there will be an angle of 180 degree between the two hands। 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। अब आपको बताना कि ABCD में कौन सा आपका सही है। तो 180 डिग्री के एंगल का मतलब है अपोजिट की पोजीशन, विपरीत की स्थिति। तो अगर आप यहां पर देखें, विपरीत की बात करें, अपोजिट स्थिति की बात करें, अपोजिट पोजीशन की, तो आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है आपका? डायरेक्ट फार्मूला होता है बेस टाइम
बेस टाइम, डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है बेस टाइम प्लस माइनस 6, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, ठीक है ना। आपका जो है 180 डिग्री का कोण दिया हो कि दोनों सुइयों के बीच कब 30 मिनट की डिस्टेंस होगी, तो भी आप समझ जाएंगे कि वह अपोजिट पोजीशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि 30 मिनट की डिस्टेंस कब होती है, जब उनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर देखिए अब क्या हो जाएगा, आपका समय क्या दिया गया 4 to 5 o'clock। तो आप मुझे बताओ जो समय है 6 से कम है, क्योंकि आपको पता कि यदि समय 6 से कम हो तो आपको क्या करना है प्लस का 6, अगर अधिक है तो माइनस का 6। तो 4 में क्या होगा प्लस का 6 होगा, इंटू 60/11 कर देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 इंटू 60/11, 10 इंटू 60/11 ये हो जाएगा आपका 600/11। 600 में चलो 11 से भाग दीजिए, तो 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 56:6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54 सही 6/11 मिनट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 11 मिनट आपका आंसर आएगा, 11 मिनट आपका आंसर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए किसमें दिया गया है 4:54 सही 6/11 मिनट, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन फार्मूलेस के द्वारा क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।